सुदामा को रुपया लगा। सुदामा जी बोले भैया मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूं, मुझे मालूम नहीं था ये रास्ता में नदी पड़ेगा, तू मुझे नदी पार करा देगा तो मैं सारा जिंदगी तुझे याद रखूंगा। केवट ने कहा ब्राह्मण नाव से उतर जाओ। सुदामा जी इतना संकोची है, कोई एक बार टोक दे उसको दूसरी बार बोलने की मौका नहीं देते थे। सुदामा जी उतर गए, दिन भरी इंतजार में रहे। संध्या का समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी को कह रहे देवी मेरा मित्र नदी के किनारे में बैठा, एक नाव में बैठा, केवट को उसको नाव से उतार दिया। मेरा मित्र नदी के किनारे में सोच रहा है कैसे नदी पार करूं। मैं उसको नदी पार कराने के लिए जा रहा हूं। भगवान कृष्ण एक केवट का रूप बना करके संध्या के समय में सुदामा जी के पास में पहुंचे। बोले ब्राह्मण देव आप हमारी नाव में बैठो, हम आपको नदी पार कराएंगे। सुदामा जी नाव में बैठ गए। केवट स्वयं भगवान कृष्ण है। केवट ने कहा ब्राह्मण देव आप तो ब्राह्मण हैं, ज्ञानी हैं, हम तो केवट हैं, कोई सत्संग में मंदिर में तीर्थ में जा नहीं पाते, आप हमको कोई ज्ञान की बात सुना दो, इससे हमारा कल्याण होगा। तो श्री सुदामा जी केवट को सुना रहे हैं। जहाँ ले चलो वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगी वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगी वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगी वही में चलूंगा। जहाँ रात राखोगे, जहाँ रात राखोगे, जहाँ रात राखोगे वही में रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलूंगा।
जो
प्रकार सुदामा जी नदी पार किए। केवट ने कहा ब्राह्मण देव कहां सोएंगे? सुदामा जी बोले इसी नदी के किनारे में सो जाऊंगा, पेड़ के नीचे। तो सुदामा जी आधा धोती बिछाया। धोती शब्द का अर्थ है धौतम इति धोती, जिसको डेली धोया जाता हो उसको धोती कहा जाता है। तो सुदामा जी सो गए और केवट तो सब भगवान कृष्ण थे। तो भगवान अपनी योग माया के द्वारा सुदामा को रात रात में द्वारिका में पहुंचा दिए। सुदामा जी का निधि टूटा, इनको सोने की द्वारिका दिखाई दिया। इतने में दो व्यक्ति प्रणाम किए। सुदामा जी बोले भैया आप दोनों कौन हैं, मुझे प्रणाम क्यों किया? वो दोनों बोले हम भगवान का द्वारपाल हैं, आपकी कंधा में जने हुए आप ब्राह्मण लगते हैं इसलिए हम प्रणाम किया। सुदामा जी बोले आपका अनुमान ठीक है। सुदामा जी बोले भैया इस महल में मेरा मित्र रहता है, उसका नाम कृष्ण है। अब द्वारपाल सुनकर के नाराज हो गया। द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण आप पागल तो नहीं है? भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ऐसे सम्मान के साथ नाम लेना चाहिए, आप सीधा बोल दिया कृष्ण चले जाओ, अब भेंट नहीं होगा, भीतर में आपको जाने का अनुमति नहीं मिलेगा। सुदामा जी दरवाजा के एक किनारे में बैठ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा का जो दरवाजा होता है वो महल से बहुत दूर होता है। श्री सुदामा जी एक किनारे में बैठ कर रोने लगे। सुदामा जी मन में सोचे इस महल में मुझे कौन घुसने देगा? एक तो सोने का महल है, दूसरे में कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और इस महल के भीतर में जाने का अनुमति नहीं है। और मान लो मैं कृष्ण को पहचान लिया तो मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊंगा तो मेरा मित्र मुझे मिलने में संकोच करेगा। क्यों? क्वाहं दरिद्रः पाप्यान् क्व कृष्ण श्री निकेतनः। क्वाहं दरिद्रः, मैं के दरिद्र पापी हूं। पापहं पाप कर्म पापात्मा पाप संभव। मैं पापी हूं, पाप कर्म करने वाला हूं। अपने पाप के कारण मैं दरिद्रता में जिंदगी जी रहा हूं। मेरा मित्र सोने की द्वारिका का मालिक है, वो मुझे मिलने में संकोच करेगा। इस प्रकार वो सोच करके सुदामा जी रोने लगे। द्वारपाल देखा ब्राह्मण रो रहा है। द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण देव क्यों रोते हैं? सुदामा जी बोले भैया मैं कई महीने से नंगे पैर से चल करके आ रहा हूं और अपनी पाप के कारण मैं दरिद्रता में जिंदगी जी रहा हूं, परंतु अब मुझे वापस जाना पड़ेगा। क्यों? यहां भीतर में जाने का अनुमति नहीं है।
द्वारपाल ने कहा ब्राह्मण देव आप मत रोइए, अपना परिचय बताइए, हम आपको मिला, हम आपको भेंट करा देंगे। आपका नाम क्या है? सुदामा जी बोले भैया मैं जाति में ब्राह्मण हूं, मेरा नाम सुदामा है, कृष्ण के बचपन का सखा हूं। तो द्वारपाल महल के भीतर में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण बैठे हैं, रुक्मिणी सत्यभामा मित्रा लक्ष्मण भद्रा कलंदी जामावती कृष्ण के अष्टपटरानी, कोई पंखा कर रहे, कोई जल पिला रहे, कोई चरण दबा रहे, और उसी बीच में द्वारपाल जाकर के प्रणाम किया। क्या द्वारिकाधीश के चरण में द्वारपाल का प्रणाम स्वीकार हुआ। भगवान बोले बताओ क्या बात है। सुदामा द्वारपाल ने कहा भगवान आपके दरवाजा में साधु संत ब्राह्मण अतिथि अभ्यागत दिन में रात में आते रहते, और ये आपका दरवाजा का धर्म है, आज तक आपके दरवाजा से कोई खाली हाथ में नहीं गया। और ये एक ऐसा ब्राह्मण है उसका नाम सुदामा। जब भगवान सुदेव मेरा मित्र सुदामा मेरा दरवाजा पे खड़ा है, तो भगवान जैसे सुने तुरंत वो छलांग लगा दिया, कूद गए। भगवान का मुकुट जूता नीचे गिर गया, भगवान कृष्ण भागते हुए चले गए। द्वारिका के लोग देखकर के अचंभा हो गए। जब भगवान के पास में ब्रह्मा शिव इंद्र वरुण कुबेर बड़े बड़े ऋषि मुनि मिलने के लिए आते हैं, परंतु भगवान इस प्रकार कभी भागते हुए नहीं गए जिस प्रकार आज सुदामा से मिलने के लिए ही भाग रहे हैं। सुदामा जी बार बार देख रहे हैं कृष्ण श्री निकेतन। सुदामा जी देख रहे हैं जो कृष्ण भीतर से भागते हुए मेरे ओर आ रहा। सुदामा जी भी सहन कर नहीं पाए, सुदामा जी इधर से भागते हुए गए और दोनों मित्र दोनों को भर करके ही आलिंगन लेने के सुता रहे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, सुदामा जी महाराज की जय। जब कृष्ण और सुदामा दोनों मिले तो दोनों को आलिंगन किए। आलिंगन समझ जाते माने छाती से छाती मिला करके दोनों को भुजाओं में भरना, उसको बोलते हैं आलिंगन। और भगवान कृष्ण का तो भरपूर शरीर है और सुदामा का हड्डी हड्डी शरीर है। जो श्री कृष्ण सुदामा को दोनों भुजाओं से आलिंगन किए, तो आलिंगन करते समय भगवान सुदामा की पीठ में हाथ घुमाए, हड्डियां है। भगवान समझ गए कि मेरे मित्र को पेट भर के भोजन नहीं मिलता है, जिस कारण शरीर में हड्डियां हैं। भगवान कृष्ण चंद्रवंशी क्षत्रिय है, यदुवंशी, और सुदामा जी ब्राह्मण है। श्री कृष्ण सुदामा के चरणों को छूने के लिए झुक गए, परंतु सुदामा जी कृष्ण को झुकने नहीं दिए, तुरंत पकड़ कर उठा लिए। श्री
सुदामा जी कृष्ण के छाती में कुछ घाव के चिन्ह देखे तो सुदामा जी बोले, कृष्ण आपके छाती में घाव का चिन्ह है, मालूम पड़ता है अभी अभी महाभारत युद्ध करके आप आए हैं, पितामह भीष्म का, गुरु द्रोणाचार्य का, कर्ण का 2 तीक्ष्ण बाण आपके शरीर को घायल किया है, वो घाव का चिन्ह अभी भी नहीं मिटा है। मित्र, अपने शरीर का ख्याल रखो। सुदामा जी के बात को सुन करके भगवान कृष्ण अर्जुन को याद किए। अर्जुन भी कृष्ण का मित्र है और सुदामा भी कृष्ण का मित्र है। अर्जुन कृष्ण को रथ में सारथी में बैठा है। अर्जुन का जो पैर है वो कृष्ण के कंधा के पास रहता था। अर्जुन रथी है, रथी थोड़ा ऊपर होता है, सारथी नीचे होता है। तो अर्जुन इस रथ को बाएं तरफ भगाना है तो अर्जुन पैर की लात में कृष्ण के पीठ में संकेत करता था, दाएं तरफ बाएं तरफ आगे पीछे, तो वहां पैर की लात में संकेत करना पड़ता था। तो बात को भगवान कृष्ण याद कर रहे हैं। एक मेरा मित्र अर्जुन है जो रथ में पैर की लात में मुझे संकेत करता था और एक मेरा मित्र सुदामा है जो मेरे घाव के चिन्हों को देख करके रो रहा है। भगवान कृष्ण के 3 मित्र है। एक उद्धव भी कृष्ण का मित्र है। ये ज्ञानी था, माने ज्ञान योग। अर्जुन कर्मी है, कर्मी योग। सुदामा भक्त है, भक्ति योग। अर्थात ज्ञान योग, कर्मी योग और भक्ति योग। इन तीनों के माध्यम से आप भगवान से मिल सकते हैं। भगवान कृष्ण सुदामा को फूल से, बाजा से स्वागत करते हुए रुक्मिणी के महल में ले गए और रुक्मिणी के पलंग में लेके बैठाए। और रुक्मिणी का पलंग सोने की पलंग है। सुदामा जी संकोच कर रहे हैं, मित्र इसी पलंग के मेरे लायक नहीं हूं, मैं नीचे बैठूंगा। भगवान कृष्ण बोले, नहीं, आप तो पलंग में बैठो, मैं धन्य हो जाऊंगा। जिस पलंग में कभी अर्जुन को नहीं बैठाया, जिस पलंग में भगवान कृष्ण कभी उद्धव को नहीं बैठाया, और उसी पलंग में आज सुदामा को लेकर के बैठा था। सुदामा जी पलंग के ऊपर है, भगवान कृष्ण नीचे है। भगवान बोले, देवी थोड़ा सा जल लाओ और हम अपने मित्र के चरण को धोएंगे। रुक्मिणी सोने की कलश में जल लेकर की खड़ी है और बार बार कह रही, जल लीजिए, जल लीजिए, अपने मित्र के चरण को धोइए। और भगवान कृष्ण रुक्मिणी के बात को भूल गए। श्री कृष्ण सुदामा जी के दोनों चरणों को अपने हाथ में ले रखे। भगवान कृष्ण सुदामा के चरण को देख रहे हैं। हड्डी हड्डी चरण, मिट्टी लगा हुआ चरण, धूली लगा हुआ चरण, कंकड़ पत्थर चुभा हुआ चरण, खून में लथपथ हुआ चरण, फफला पड़ा हुआ चरण। तो सुदामा जी कई महीने से चल कर क्या है, आप लोग कभी सुल्तानगंज से देवघर जल लेकर के जाते हैं, डाक बम लेकर के जाते हैं, नंगे पैर में चरण फूल जाता है, चरण में कंकड़ पत्थर चुभ जाता है,
कोई गर्म पानी में कोई पट्टी बांधता है, जो सब डाक बम लेकर के जाते हैं, चरण में सूजन हो जाता है, फफोला पानी भर जाता है, डाक बम लेकर के आते, कई दिन तक बेचारे चल नहीं पाते। और सुदामा जी तो कई महीने से चल कर क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, झलका झलकत